वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके आसपास आज जितनी भी सारी चीजें उन्हें आप किस बेसिस पे जज करते हो? चाहे वो कोई घर हो, गाड़ी हो या फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो, एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बेसिस पे आप इन सारी चीजों को जज करते हो वो है अपीयरेंस, लुक्स और बाकी लोगों के दिमाग में उस चीज को लेके क्या परसेप्शन है। अगर आपके 10 में से 9 दोस्त ये मानते हैं कि मर्सिडीज काफी ज्यादा लग्जरियस कार है, तो आप भी उस चीज को मानने लगोगे। और आज की इस भीड़ भरी दुनिया में आपको कैसे स्टैंड आउट करना है, आपको कैसे अलग बनना है, उसकी बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन याद रखना इस वीडियो को कहीं भी शेयर नहीं करना है, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। हम सभी को बचपन से स्पॉटलाइट में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो आपने नोटिस किया रहेगा जब भी आप कभी नए कपड़े पहन के अपने दोस्तों में जाते हो तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि बाकी लोग आपको नोटिस करे, वो आपकी तारीफ करे। बट ये मैग्नेट बनना कैसे है, एक ऐसा इंसान कैसे बनना है जिससे सब लोग अट्रैक्ट हो, जिसकी बातें सब लोग सुने। यही चीज तुम्हें लॉ नंबर 6 सिखाएगा फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। बट इस लॉ को अच्छे से समझने से पहले इस बात को समझते कि फेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर कोई जॉब भी क्यों ना कर रहे हो, आपको बाकी जनता से थोड़ा हटके दिखना है। पॉइंट नंबर 1, अट्रैक्शन, लोगों की नजरों में आने के लिए। चाहे आप कितनी भी घिस के मेहनत क्यों ना करो, अगर आपका बॉस आपके एफर्ट्स को नोटिस नहीं कर रहा है तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट है। हो सकता है कोई और बंदा सिर्फ दिखावा करके आपका सारा क्रेडिट छीन ले, और भले ही आप उस चीज पे कितनी भी मेहनत क्यों ना करो, आपके हाथ में बस एक खाली कटोरा है। नंबर 2, अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब भी आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, वहाँ पे पॉपुलर होते हो, तो आपको हर चीज का एक एडेड एडवांटेज रहता है। लोग आपको हर बार नोटिस करेंगे, वो लोग आपको कॉपी करना शुरू करेंगे, एंड इन द एंड उनके दिमाग में आपके लिए रेपुटेशन बढ़ जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 3 मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी जाओ, जिस भी जमीन पे कदम रखो, यू हैव टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ। आपको इस कीड़े मकोड़ों से भरी हुई भीड़ में कहीं खो नहीं जाना है। जो लोग एक वर्कर क्लास मेंटालिटी से जीते हैं, वो जिंदगी भर वहीं पे अटके रह जाते हैं। पैदा होना, पढ़ाई करना, जॉब करना, टैक्स भरना और फिर मर जाना, इनकी लाइफ साइकिल बस इतनी सी सीमित होती है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो आपको इस क्राउड से अलग होना पड़ेगा। अब अलग होना कैसे है, कैसे फेम अचीव करनी है, कैसे स्टेटस अचीव करना है, वो जानने से पहले कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एडिसन और टेस्ला का। आपको पता ही होगा ये दोनों इन्वेंटर्स एक ही टाइम पीरियड के हैं, बट फिर भी एडिसन के पास बहुत ज्यादा फेम और पैसा था और टेस्ला के पास कुछ भी नहीं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट टेस्ला एडिसन से ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने कई सारी ब्रेक थ्रू इन्वेंशंस की है जो आज के टाइम पे भी यूज होती है। इवन ये जो आपका फोन है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भी उन्हीं के इन्वेंशन से डिराइव की गई है। बट ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंस आया क्यों? एक आदमी हद से ज्यादा फेमस और दूसरे को अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बितानी पड़ी। ये एडिसन का एक स्मार्ट मूव था। वो जानते थे कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो आपको सारी चीजें एक लार्ज स्केल पे करनी पड़ेगी और आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होना पड़ेगा। जब भी वो कोई नया इन्वेंशन करते थे तो वो उसे ग्रैंड स्केल पे सबके सामने प्रेजेंट करते थे। और कहा जाता है कि एक बार तो उन्होंने किसी इंसान को भी अपनी इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के एग्जीक्यूट किया था, उसे मार डाला था। वो फेम के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए और अपना नाम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और टेस्ला ऑन द अदर हैंड ज्यादा स्मार्ट होने के बावजूद और तगड़ी इन्वेंशंस करने के बावजूद कभी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ज्यादा नहीं आते थे। ऐसा एक और एग्जांपल है जिससे आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। बॉलीवुड में रणवीर सिंह को तो सब जानते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा कि वो इतने अतरंगी कपड़े क्यों पहनते हैं? ये एक स्मार्ट मूव है हमेशा कंट्रोवर्सीज में रह के अटेंशन ग्रैब करने का। आप अजीबोगरीब कपड़े पहनोगे, फिर सारे न्यूज चैनल्स और आर्टिकल्स आपको कवर करेंगे और आपको फ्री में पब्लिसिटी मिलेगी। एक और एग्जांपल है जो मुझे खुद को अभी तक समझ में नहीं आया। उर्फी जावेद और राखी सावंत का नाम तो आपने सुना ही होगा और इनकी अतरंगी बातें और कपड़े भी देखे होंगे, बट क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि इन्होंने जिंदगी में ऐसा क्या उखाड़ा है जो ये सोशल मीडिया पे हर जगह छाए रहते हैं? They know the power of creating controversies। उन्हें पता है कि ऐसी बातें करने से या फिर ऐसे कपड़े पहनने से आप बिना मेहनत किए बहुत ही जल्द पॉपुलर बन सकते हो। और लास्ट में एक ऐसा एग्जांपल जिसे कौन नहीं जानता, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने जब अपनी साइबर ट्रक लॉन्च की थी तब उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट पब्लिसिटी स्टंट किया था जो आम जनता को समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा था कि साइबर ट्रक के ग्लासेस बुलेट प्रूफ है और वो कभी ब्रेक नहीं होंगे, बट जैसे इन्होंने दुनिया के सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया वो कांच टूट के बिखर गया। अब आपको क्या लगता है किसी भी बड़े इवेंट से पहले और दुनिया के सामने ये चीज लाने से पहले इन्होंने कभी उसे टेस्ट नहीं किया रहेगा? ऑब्वियसली उन्होंने किया था और उन्हें पता था इसका आउटकम क्या होने वाला है, बट स्टिल उन्होंने इस चीज की हाइप बनाने के लिए उसे परफॉर्म किया। एंड इन द एंड ट्रक का डिजाइन बहुत ही घटिया होने के बावजूद भी उन्हें मिली फ्री की पब्लिसिटी। इसलिए तो मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैक्स है जो ये फेमस लोग यूज करते हैं और पॉपुलर होने के लिए, और हमारी जैसी आम जनता इसको कभी पकड़ ही नहीं पाती। अब हमने इसके एग्जांपल्स तो देख लिए। आप जानते हैं कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपने सर्कल में पॉपुलर कैसे बन सकते हो। नंबर 1, बिकम कंट्रोवर्शियल। ये इन सारे पॉइंट्स का सबसे पावरफुल पॉइंट है और ये 99% अपने टारगेट को हिट करता है। अटैक फेमस एंड पावरफुल पीपल। वो जो भी बातें करे, वो जो भी कहे, उन्हें क्वेश्चन करो, उनके सामने फैक्ट्स रखो और पॉइंट्स रखो कि आप जो सोच रहे हो वो क्यों सोच रहे हो। नंबर 2, कीप रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। अगर कोई इंसान मुझे 5 साल पहले मिला था वो आज मुझे नहीं जानता, क्योंकि इन 5 सालों में मेरा माइंडसेट, मेरी थिंकिंग, मेरी बातें बदल चुकी है। और यही चीज आपको भी करनी है। आपको हमेशा खुद को एजुकेट करते रहना है, खुद को रीइन्वेंट करते रहना है। हमेशा ट्राई करो कि आप रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखो और उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। आपका कोई भी पुराना दोस्त आपको कभी आके ये नहीं कहना चाहिए कि भाई 5 साल हो गए लेकिन अभी भी तू बदला नहीं।
नहीं, इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट कभी मत लो। दिस इज एन इंसल्ट। आपके पास 5 साल का टाइम था, लेकिन आप फेल हुए खुद को चेंज करने में। आप फेल हुए एज अ पर्सन खुद के माइंडसेट को इवॉल्व करने में। पॉइंट नंबर 3, बी अनप्रेडिक्टेबल। इस पॉइंट को मैंने लॉ नंबर 3 और लॉ नंबर 4 में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सारे लॉस की प्लेलिस्ट बना दी है। आप उन सारे लॉस को जाके एक बार जरूर चेक करना। एंड लास्टली मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूँ, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अटैक्ड देन इग्नोर्ड। मैं जानता हूँ ये लॉ थोड़ा सा चीजों के डार्कर साइड पे जाता है, बट एटलीस्ट आप दुनिया की नजरों में इग्नोर होने से और एक आम जिंदगी जीने से तो बच जाओगे। तो आपके व्यूज, आपके थॉट्स और आपकी मेंटालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसीलिए रेगुलरली अपने माइंड को शार्प करते रहना। एंड मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक और लॉ के साथ। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना और एक कमेंट जरूर छोड़ना। मैं भले ही सबको एक टाइम पे रिप्लाई ना दे पाऊं, लेकिन मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।